हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का शासन। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि किसी भी दूसरे देश के द्वारा किसी दूसरे देश के ऊपर शासन क्यों किया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 15 सेंचुरी के टाइम में विश्व के कई सारे स्कॉलर्स, मतलब कि विश्व के बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो दूसरे दूसरे देशों की खोज कर रहे थे। पता है रीजन क्या था? रीजन ये था कि वह अपने साम्राज्य को, अपने एरिया को और बढ़ाना चाहते थे। तो एरिया को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने, अपने शासन को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने बड़े स्केल पर नए नए उपनिवेश की स्थापना करना चालू कर दिया था। इसी दौरान उपनिवेश की जब बात आती है तो उपनिवेश की स्थापना करने और नए नए देशों के, नए नए क्षेत्रों के खोज करने के लिए कई सारे स्कॉलर्स अब यहाँ से आगे की ओर निकल चुके थे। यदि आप लोगों ने 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 7th क्लास की हिस्ट्री में अल इदरीसी का नाम आया है। अल इदरीसी का नाम आया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। अल इदरीसी ने विश्व के नक्शे को बनाया और उन्होंने अलग अलग देशों को अपने अलग अलग स्थानों पर बनाने का काम चालू किया। उनके बनाए गए नक्शे के आधार पर ही विश्व के कई सारे स्कॉलर्स उन्हीं के बेसिस पर दूसरे दूसरे देश गए और उनको ढूंढने का काम चालू किया। जब उन्होंने दूसरे दूसरे देश गए, ढूंढने का काम चालू किया, तो उसी दौरान कोलंबस और वास्को डी गामा सामने आते हैं। कोलंबस ने लगभग 1492 के टाइम में इन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली और फिर बाद में वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने का काम चालू किया। लेकिन क्या आपको पता है, कोलंबस जो पहले भारत की खोज करने के लिए आया था, लेकिन वो अमेरिका की खोज करना चला जाता है। रीजन जानते हैं क्या था? रीजन केवल इतना था कि बनाया गया मैप पहले के टाइम में वह उल्टा हुआ करता था। मतलब पहले के टाइम के जो मैप थे वह कुछ इस टाइप के मैप हुआ करते थे। इस टाइप के मैप हुआ करते थे। यदि आप इस मैप को देखोगे तो लगेगा ना कि ये इंडिया उल्टा है। तो ये इंडिया जो उल्टा दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअल में पहले ऐसे ही मैप बनाए गए थे। इसी बेसिस पर आपको जो दिख रहा है वेस्ट जो इधर दिखाई पड़ रहा है वो इधर होना चाहिए था, और जो आपको ईस्ट इधर दिखाई पड़ रहा है वो इधर होना चाहिए था। इसी के गलत फहमी में वह लोग, जो वास्को डी गामा था, इसके साथ साथ जो कोलंबस था, उन्होंने गलत इसका इंटरप्रिटेशन कर डाला था और इसी कारण वो गलत जगह पर चले जाते हैं और भारत की जगह पर वो अमेरिका की खोज कर डालते हैं। जब हम बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में, तो वास्को डी गामा जब इंडिया की ओर आता है तो वो इंडिया की ओर इसलिए आ पाया क्योंकि उस समय तक कंपास कंपास जानते हैं क्या होता है, जो दिशा सूचक यंत्र होता है, उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया गया था। इसीलिए वो लोग इंडिया आसानी से पहुंच पाते हैं। वास्को डी गामा इंडिया आने के लिए जो तरीका या फिर जो रास्ता इस्तेमाल करता है, वह रास्ता होता है कौन सा? तो रास्ता होता है पुर्तगाल से वो लोग आते हैं और ये अफ्रीका के कोस्टल लाइन होते 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 ये चले आते हैं यहाँ पर। इसका नाम था यहाँ पर कैप टाउन के बारे में। कैप टाउन आते हैं, फिर यहाँ से आते हैं और चले आते हैं, ये इंडिया के पार्ट पे चले आते हैं। तो ये इस रास्ते से होते हुए इंडिया की ओर आते हैं। जब बात करते हैं इसके बारे में तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करने का काम करता है। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसकी खोज जो है वह वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा इंडिया में कहाँ पर आता है? तो वो आता है केरला में आता है। कहाँ आता है? केरला में ये आने का काम करता है। किसके शासन काल में? तो वो था जमोरिन के शासन काल में आता है। किसके शासन काल में? वह जमोरिन के शासनकाल में इंडिया आता है। जब वह इंडिया आया 1498 के टाइम में, तो उसी के समय एक भारत के अंदर नहीं बल्कि पुर्तगाल के अंदर ही एक वायसराय बनाया गया जो भारत में इसकी देखरेख करने के लिए आया था। तो 1505 ईस्वी में वायसराय बनकर के फ्रांसिस डे अल्मेडा भारत आता है और उसने इसी समय भारत में बड़े स्केल पर अपने पूरे हिंद महासागर के ऊपर अपना शासन कब्जा करने के लिए उसने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले जल की नीति को अपनाने का काम चालू करता है। इसी के बाद 1509 में
जो फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा था, इसे भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया। मतलब कि वो भारत का वायसराय कब बनता है, तो वो बनता है 1509 में बन जाता है। 1509 के बाद आता है 1510, और 1510 में अलबुक्र आता है। और अलबुक्र ने क्या किया था, तो भारत के अंदर अलबुक्र ने आने से पहले 1511 में उसने मलक्का पर अधिकार कर लिया, जो रेड सी से होते हुए आता है। और फिर 1515 में उसने हरमुज, फारस की खाड़ी के किनारे पर जो हरमुज है उसके ऊपर इसने कब्जा कर लिया। किसने, अलबुक्र ने कब्जा किया। कब किया, 1515 में कर लेता है। करने के बाद जब वो इंडिया की ओर आता है तो इंडिया में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से वह गोवा को जीत लेता है। गोवा को ही क्यों जीता गया, रीजन ये था क्योंकि गोवा वेस्टर्न घाट का वो पार्ट था जहां से आसानी से हम किसी भी सामान को ला सकते थे, ले जा सकते थे और बेचना आसान था। शुरुआती टाइम में जब ये लोग इंडिया आते हैं, गोवा पे शासन करते हैं, यहाँ से मसाले ले जाते हैं। मसालों को जब उन्होंने यूरोप में बेचा तो उससे उनको 90 गुना ज्यादा फायदा हुआ। 90 गुना ज्यादा फायदा हुआ। कहते ना कि 3 का माल 13 में बेच दिया, वही काम इन लोगों ने किया था। इसी को देखते देखते उन लोगों में क्या आया, तो इन लोगों के अंदर आ गया लालच, और उन्होंने उसी लालच को पूरा करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों के ऊपर अपने कारखाने को खोलना चालू कर दिया। इसी दौरान देखा जाए 1503 ईस्वी में उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी को कहाँ खोला, तो पहला खोला था कोच्चिन में, दूसरा खोला था 1505 ईस्वी में कन्नूर में खोलने का काम चालू किया। इसी दौरान इन्होंने कोठी तो खोल दिया। कोठी खोलने के माध्यम से, व्यापारिक केंद्र खोलने के माध्यम से इन लोगों ने इसी समय बड़े बड़े किले को बनाना चालू किया था। किला क्यों बनाया गया, अब सामान लाएंगे तो रखेंगे कहाँ पर, सिक्योरिटी कैसे रहेगी, तो उसके लिए उन लोगों ने किला बनाना चालू कर दिया था ताकि बाहर से होने वाले हमले को रोक सके और अपने माल की सुरक्षा कर सके। इसी के साथ 1534 ईस्वी में महमूद शाह से सतगांव और चटगांव के ऊपर व्यापारिक केंद्र की स्थापना करना चालू कर देते हैं। अब बात आती है यहाँ तक, देखो 1503 तक ये जो लोग होते हैं, मतलब ये जो पुर्तगाली होते हैं, ये रहते हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर रहते हैं। लेकिन 1534 में ये चले आते हैं ईस्टर्न घाट, बंगाल चले आते हैं। अब इनका मानना था कि यहाँ से काम नहीं चलेगा, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये चले आते हैं कहाँ पर, बंगाल में चले आते हैं। बंगाल में आने का मेन रीजन ये भी था, यदि बंगाल आ जाएंगे तो बंगाल से आसानी से जावा, इंडोनेशिया, फिलीपींस ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं और यहाँ से होने वाले मसालों के व्यापार के ऊपर पूरा का पूरा आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं, डोमिनेंस स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए 1534 ईस्वी में महमूद शाह से सतगांव और चटगांव के व्यापारी कंपनी स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह खत्म कर दिया और इसके साथ ही भारत के पूर्वी घाट पर इनका जो शासन होता है वो पूरा खत्म, तहस नहस हो जाता है और इन लोगों ने अपने आप को गोवा तक सीमित कर लिया। गोवा से ही इन लोगों ने अपने आप के शासन व्यवस्था को स्थापित करने का काम चालू किया। इस बेस पे देखा जाए तो पुर्तगालियों का जो भारत में शासनकाल रहता है वह 1498 से 1961 तक देखने को मिल जाता है। इस आधार पर कहते हैं कि भारत में सबसे लंबा ब्रिटिश या फिर कोई यूरोपीय कंपनी ने शासन किया तो वो केवल पुर्तगीज ही थे, जो भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले कंपनी के तौर पर स्थापित होते हैं। तो क्लास ये तो थी आज की हमारी टॉपिक। ये कैसा लगा आप जरूर देखिए, बताइए और हमें अपने सब्सक्राइबर के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।